प्रोसीजर एस्टैब्लिश एंड ड्यू प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो मेनका गांधी केस के अंदर मेनका गांधी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फोकस करके बोला कि हमारे संविधान के अंदर जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ लिखा गया है अंडर आर्टिकल 21, उसी के अंदर क्या है, हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। वैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन एक्सप्रेशन है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इंडियन एक्सप्रेशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को साफ साफ शब्दों में नहीं लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो इंडिया में है वो इवॉल्व हुआ मेनका गांधी केस में। लेकिन होता क्या है ड्यू प्रोसेस? सो गाइस, मेयरली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ इनफ नहीं होता। प्रोसीजर अगर आपने एस्टैब्लिश कर दिया है तो सिर्फ प्रोसीजर का होना सही नहीं है, प्रोसीजर गलत भी तो हो सकता है। हो सकता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटली वॉयलेट कर दिए जाएं, हो सकता है कि आपको उस प्रोसीजर के तहत तंग किया जाए, हो सकता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 को वो प्रोसीजर जो है वॉयलेट कर रहा हो। एंड सिंस वो उसको वॉयलेट कर रहा है तो वो प्रोसीजर सही थोड़ी हुआ। तो मियरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर इज नॉट राइट। प्रोसीजर जो एस्टैब्लिश किया जाएगा, इट हैज टू बी रीजनेबल, इट हैज टू बी फेयर, इट हैज टू बी जस्ट। अगर ये तीनों चीजें उस प्रोसीजर एस्टैब्लिश में आपको मिल रही हैं, तब जाके वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश क्या बन जाता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो दैट मीन्स द लॉ विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, इट शुड बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट।